Hello and welcome students. Today we are meeting with the same lesson Maharashtra before Shivaji Maharaj. Okay, before this we have seen about Sant Tukaram. Today this is our last video of this lesson, work of sons. Sons gave the message of equality to people. संत लोगों ने सब लोगों के अंदर सिर्फ इक्वलिटी का ही मैसेज दिया नहीं, बल्कि दे ऑल्सो टॉट ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत. They preach that people should live together in harmony, unity and love. उन्होंने लोगों में कैसे रहना चाहिए, हार्मोनी, यूनिटी और प्यार के साथ में, ये सिखाया. Their work resulted in a social awakening. They taught how to live in the face of foreign invasions through like situations or any other natural calamities. ड्रफ और कैसे भी कैलेमिटीज आ जाए तो भी हमें उस चीज को कैसे सामना करना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया. देयर टीचिंग प्रूव टू बी अ बिग सपोर्ट फॉर पीपल. इनकी टीचिंग ये बहुत बड़ा आधार बना लोगों के लिए. देयर वर्क क्रिएटेड सेल्फ डिफेंस अमंग द पीपल. इनका जो वर्क था वो लोगों के अंदर सेल्फ डिफेंस, मतलब किसी भी चीज से हार न मानकर हमें उस चीज के सामने कैसे खड़ा रहना चाहिए और उसका अपोज करना चाहिए. ये लोगों संत क्या जो वर्क था लोगों के बीच, उन्होंने जो जन जागृति जो फैलाई थी, किस वजह से, अपने अपने कीर्तन और भजन से. ओके, तो इससे उन्होंने लोगों में ये जन जागृति फैलाई. Of Maharashtra, there was a deterioration of ethic and religion in the society. At such time, the sant came forward to protect the society. और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि लोगों के बीच में हो रही थी, जैसे कि deterioration मतलब becoming religious, मतलब लोग बहुत ही खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते. उस दौरान के टाइम पर भी बहुत सारे रिलीजियंस जो थे वो इस तरह जब बिहेव होने लगा तो संत लोग जो थे ये इन्होंने आगे बढ़कर लोगों सोसाइटी को उस चीज से बचाया. दे टॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजियन. कोई भी रिलीजियन का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सही मीनिंग जो है वो क्या है वो बताया. They showed the path of the devotion of by living among the people and sharing their joys and sorrow. मतलब अपनी खुशियाँ और दुख हमें बांटकर लोगों में हमें कैसे सही रास्ता, डिवोशन ऑफ टू द पाथ उन्होंने दिखाया. Some orthodox and dogmatic people opposed them. बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, जुने विचार के लोग, और ड्रामेटिक मतलब जो कि ड्रामा करते थे, सही में वो चीज नहीं हुआ करती थी, वैसे लोगों ने बहुत अपोज किया, बहुत तकलीफ दी उन लोगों को, संत लोगों को. बट द संत बिलीव्ड दैट फेसिंग दैम, ओके, बिलीव्ड दिस अपोजिशन वॉज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी. उन्होंने ये सोचकर उस चीज का सामना किया जैसे कि ये उनके ड्यूटी का एक पार्ट है. Sant Tukaram has explained the mark of a true sant in these words. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि संत मतलब क्या है. क्या कहा उन्होंने, तुका म्हणे तोची संत सोची जगाचे आघात. मतलब जो सोसाइटी के ऑपोजिशन सहन करता है वही सही मायने में संत होता है. ओके, इस तरह उन्होंने संत का एक नया डेफिनेशन बनाया. The sant initiated the complex dharma of scholars. Though Santa includes the complex dharma of the scholars, Sanskrit and the Pandits in the language of the people. They prayed to God using simple everyday terms. They took the view that all are equal before God. हम सब एक ही है भगवान के सामने, न ही कोई बड़ा ज्ञानी पंडित को कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलती है भगवान के सामने, और जो अगर सही सादे वर्ड्स में अगर भगवान की पूजा करो तो उसे कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलती.
भगवान के सामने प्यार से, दिल से आप जितनी प्रार्थना करोगे उसी को उतना महत्व दिया जाता है। They taught society to do away with the pride arising out of caste and varna and see everyone as God's children. कोई भी जात, धर्म, कास्ट, किस जाति को बिलोंग करते हैं वो सारा छोड़कर उन्हें सिर्फ हम सब भगवान के ही बच्चे हैं इस तरह बिहेव करना चाहिए और हर किसी को उसी नजरिए से देखना चाहिए। A characteristic of Sant was that they did not forget their duties on the path of devotion. They found God in their work. संत लोगों की जो अहमियत थी वो क्या थी? That they will not forget their duties. वो अपना जो धर्म है वो नहीं छोड़ना चाहिए and the path of the devotion. They found God in their work. हमारे काम में ही हमारे भगवान हैं। संत सावता said, कांदा मुळा भाजी अवगी विठाई माझी। मतलब हम जो भी काम करते हैं वो ही हमारी वर्कशिप होनी चाहिए। जैसे कि जो संत स्वाता थे जो कि माली समाज के थे, दे सेड दैट कांदा मुळा भाजी यही हमारी विठाई है, मतलब भगवान है। This statement refers to farm work but applied to work in all walks of life. मतलब ये लाइन में तो ऐसे बताया गया है कि फार्मिंग वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर हमारी जिंदगी में जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो काम हमें उतने ही शिद्दत से, उतने ही अच्छे तरीके से करना चाहिए जैसे कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। हमारा काम ही हमारी पूजा होती है। The Sant carried on their duties even as they were engaged in devotions, teaching and composing verses. They developed the moral sensitivities of the society. Moral sensitivity मतलब work is worship, यही उन्होंने लोगों में कहा। Now we will see about Ramdas Swami. Ramdas Swami, he was from Jamb in Marathwada. He explained the importance of physical fitness to the people. संत रामदास इन्होंने लोगों में अपना फिजिकल फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है ये बताया। मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। दिस मैसेज ऑफ रामदास स्वामी इज फेमस। ये वाला जो मैसेज है लोगों में बहुत फेमस है। ही गेव प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड लेसन इन अ गुड कंडक्ट थ्रू हिज वर्क्स लाइक दासबोध, कारुणाष्टका, मनाचे श्लोक, ये जो थे ये सबसे उन्होंने लोगों में प्रैक्टिकल एजुकेशन लोगों में दिया कि हमने अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। He started the importance of the people's movement and the organization and founded the Samartha Sampradaya. Chapala was the center of this Sampradaya. He propagated the worship of Ram and Hanuman. ये किसके भक्त थे? राम और हनुमान के। He traveled far and wide to propagate his thoughts. हर जगह पर जाकर उन्होंने ये थॉट्स अपने पहुंचाए। इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल, जो फॉरेन रूल का जो इंस्पिरेशन था और हमें इंडिपेंडेंस मिलने का जो इंस्पिरेशन था, ये जो था वो संत लोगों ने न्यू रख चुके थे, लोगों के बीच में जन जागृति ऑलरेडी उन्होंने की थी। Such was the political, social, culture situation etc. in Maharashtra before the times of शिवाजी। शिवाजी महाराज के टाइम्स के पहले हमारे महाराष्ट्र की जो स्थिति थी, पॉलिटिकली कैसी थी, सोशल कैसी थी, कल्चरल कैसी थी, ये सारे सिचुएशन के बारे में आज हमने इस लेसन में देखा। In that period, Maharashtra was under the control of Adil Shahi and the other power. Adil Shahi और other powers के अंदर हमारा महाराष्ट्र था। It was not independent. Independent बिल्कुल नहीं था। Even so, some personality and streams of the thoughts were dreaming of freedom. इसके सिवा बहुत सारे ऐसे लोग थे, पर्सनैलिटीज थे और बहुत सारे थॉट्स, स्ट्रीम ऑफ द थॉट्स थे जो कि सपना देख रहे थे फ्रीडम का। Among them, Shahaji Maharaj, who is considered to be the visionary of Swaraj, was on the forefront. उसमें से जो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी थी शाहजी महाराज, शिवाजी महाराज के पिताजी,
वो सबसे ज्यादा मन से चाहते थे कि महाराष्ट्र में स्वराज की स्थापना हो, और ये उनकी दृढ़ इच्छा थी और विश्वास था कि स्वराज हम स्थापित करके ही रहेंगे. ओके, so today we have seen all this lesson. I hope you have understood the work of the Warkari movements, Mauja, Parganas and Kulkarni, Deshpande's, what were the work of them. You have to read the lesson, underline जो हमने किए हैं important points वो आपको notebook में लिखने रहेंगे. इसके बाद में मैं आपको जल्द ही PDF सेंड करूँगी ताकि आप राइटिंग वर्क जो है इस लेसन का वो कंप्लीट कर सके. आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप खुद कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हो एक्सरसाइज में का. ओके, टिल दैट बाय.